हेलो दोस्तों आपको और सभी देशवासियों को YouTube चैनल सक्सेस विद राजीव की तरफ से 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई। दोस्तों, हम 26 जनवरी 2023 को अपना 74वां गणतंत्र दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं। दोस्तों, मैं चाहूँगा कि यह गणतंत्र दिवस आपके जीवन में अपार खुशियाँ लेकर आए। दोस्तों, ये राष्ट्रीय एकता और अखंडता का त्यौहार है, तो इस त्यौहार को सभी लोग एक साथ जुटकर मनाएं और अपने देश की अखंडता को कायम रखें। दोस्तों, हम मैथ पढ़ रहे हैं और मैथ में हम एलसीएम पढ़ रहे थे। एलसीएम में हमने आपको विभिन्न टाइप के जो प्रश्न बनते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, सभी टाइप बता दिए थे। तो आज हम उदाहरणों के माध्यम से हर टाइप का एक एक प्रश्न लेकर हल करेंगे और समझेंगे कि कैसे कैसे हम चीज़ों को अप्लाई करते हैं। दोस्तों, यहाँ बोर्ड पर पहला प्रश्न हमने लिया है। देखिए दोस्तों, बोर्ड पर प्रश्न लिया है मैंने, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 14, 15, 21, 32 और 60 से पूर्णतया विभक्त हो। तो दोस्तों, जैसे ही आप प्रश्न को देख रहे हैं तो आप समझ गए होंगे कि किस टाइप का प्रश्न है। तो मैंने आपको बताया था टाइप 1 का प्रश्न जो है इस प्रकार से बनेगा। तो हम इसको कैसे हल करेंगे? इसका आंसर हम देते हैं कि एलसीएम ऑफ 14, 15 जो भी संख्याएं दी हों उनका क्या कर देंगे, हम एलसीएम निकाल देंगे और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। तो आइए दोस्तों ज्ञात करते हैं कैसे हम एलसीएम इसका फाइंड करेंगे। तो 14, 15, 21, 32 और 60 को हम ले लेंगे और डिवीजन मेथड से इसमें अप्लाई करना शुरू कर देंगे। 2 सत्ते 14, 15 डिवाइड नहीं होता है, ये 21 है, 21 भी 2 से डिवाइड नहीं होता, ये देखिए 16 हो जाएगा और ये 30 हो जाएगा। फिर से 2 से काटेंगे, ये 7 है, 15 नहीं कटेगा, 21 भी नहीं कटेगा, 2 अट्ठे 16 और 15 30। फिर देखिए 2 से काट दीजिए, 7, 15, 21, 2 चौक 8, फिर से 15। फिर 2 से काट दीजिए, 7, 15, 21, 2 दूनी 4 और 15। फिर 2 से काट दीजिए, 7, 15, 21, 1 और 15। इसके बाद क्या करेंगे, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 15 बचा, 7 तियां 21, फिर 1 और फिर 15। 3 से काट दीजिए, 1, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। 5 से काटेंगे, 1, 1, 1, 1 और 1। इस प्रकार से ये डिवाइड हो गया। तो इसमें ये जो फैक्टर हमें प्राप्त हुए, हमें यहाँ पर एलसीएम ज्ञात कर लेंगे। तो एलसीएम कितना है, 2 कितनी बार आया है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार 2 आया है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 गुणा में 7 गुणा में 3 गुणा में 5। दोस्तों, ये इनके क्या हुए, फैक्टर प्राप्त हो गए। आइए हम एलसीएम देखते हैं क्या प्राप्त होता है। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, 7 तियां 21 गुणा में 5, 21 पंजे 105 गुणा में 32। तो दोस्तों, इनकी जो गुणा प्राप्त होगी वो होगी 3360। आप ज्ञात करके देखिएगा। तो दोस्तों, वह सबसे छोटी संख्या 3360 होगी जिसको 14, 15, 21, 32 और 60 से विभक्त किया जा सकता है। तो हमारा आंसर प्राप्त हो गया 3360। दोस्तों, तो 3360 आंसर प्राप्त हो गया। ये फर्स्ट टाइप का प्रश्न है। देखते हैं सेकेंड टाइप का प्रश्न कैसे बनेगा और उसको हम कैसे हल करेंगे। तो दोस्तों, एक दूसरा प्रश्न हमने लिया है, ये सेकेंड टाइप का प्रश्न है। ये किस तरीके से हल हम करते हैं, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसे 8, 10 और 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे।
तो इसका आंसर हम देने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ 8, 10, 12 प्लस रिमाइंडर आर। रिमाइंडर क्या है हमारे पास 7 है, तो हम रिमाइंडर 7 को ऐड कर देंगे इनका एलसीएम लेकर और इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिए दोस्तों ज्ञात करते हैं 8, 10 और 12 का क्या होता है एलसीएम। 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 5, 2 तियां 6, 2 एकम 2, 5, 3, 1, 5, 1, 1, 1 और 1। तो आइए दोस्तों देखते हैं एलसीएम क्या आ गया। 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 5, 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24 पंजे 120। 120 तो एलसीएम आ गया, हमें रिमाइंडर ऐड कर देना है। रिमाइंडर ऐड कर दिया तो फाइनली आंसर क्या आ गया 127। तो 127 ऐसा नंबर है जिसको 8, 10 और 12 से डिवाइड करेंगे तो प्रत्येक दशा में 7 शेष बचेगा दोस्तों। तो इस टाइप के प्रश्नों को हम ऐसे हल करते हैं। तो दोस्तों तीसरे टाइप का जो प्रश्न है वो इस प्रकार से आएगा कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से विभक्त करने पर 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतया विभक्त हो। तो टाइप 3 का प्रश्न जब हम ये हल करेंगे तो हमने बोला था आपको कि आंसर देंगे एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स जो भी नंबर आपको दिए गए हैं इनका एलसीएम गुणा में के एक कांस्टेंट लेंगे प्लस रिमाइंडर आर। इतना जो प्रोसेस है जैसे ही हम पूरा करेंगे इस प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाएगा। आइए दोस्तों सबसे पहले एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स, ये जो नंबर हैं उनका हम एलसीएम निकाल लें। 3, 5, 6, 8, 10 और 12। 2 से काटेंगे 3, 5, 2 तियां 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12। फिर से 2 से काट दें 3, 5, 3, 2 दूनी 4, 5 और 2 तियां 6। आइए दोस्तों फिर से 2 से एक बार 3, 5, 3, 2 एकम 2, 5 और 3। अब हम 3 से डिवाइड कर लेंगे। 3 एकम 3, 5, 3 एकम 3, 5, 3 एकम 3। उपरांत दोस्तों 5 से भाग करेंगे 1, 5 एकम 5 और अंत में हमें 1, 1 प्राप्त हो गया। तो आइए एलसीएम हो गया 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा 3 गुणा 5 इंटू के एक कांस्टेंट है प्लस आर क्या रिमाइंडर है 2। 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 24 पंजे 120 इंटू के प्लस 2। तो दोस्तों 13 से संख्या क्या है पूर्णतया विभक्त है, तो हम 13 से भाग करेंगे 120 को। इसको शॉर्टकट करने के लिए 13 से भाग करेंगे। 13 नियम 117 होता है, तो 3 के यानी शेष यहां पर 120 को भाग दिया तो शेष बचा 3। 13 नेम 117 120 में से घट गया, बचा 3 जो शेष है इंटू के प्लस 2। दोस्तों के की एक वैल्यू हमें यहां पुट करनी है जो एक ऐसी संख्या बना दे जो किससे कट जाए 13 से पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो 13 से वही संख्या डिवाइड होगी जो 13 का गुणज हो, क्योंकि 13 एक प्राइम नंबर है और प्राइम नंबर स्वयं से कटता है और अपने गुणज को ही काटता है, अन्य किसी संख्या को प्राइम नंबर भाग नहीं देगा, अपने गुणज को भाग देगा। देखिए दोस्तों, तो यहां पर हम क्या पुट कर दें, अगर हम यहां पर वैल्यू बनाए 13 बनाना चाहें तो 13 बनाने के लिए हम यहां पर 3 ही पुट कर सकते हैं, तब भी 13 नहीं बनेगा। तो हम क्या बना सकते हैं, देखिए अगर हम यहां पर 8 रख दें प्लस 2 तो 8 तियां 24 हो जाएगा, प्लस का 2 और क्या मिलेगा 26 मिलेगा।
जो 13 से पूरी तरीके से कटता है, 13 दूनी 26। तो दोस्तों हमें वैल्यू ज्ञात हो गई क्या, के स्थान पर 8 होना चाहिए, के स्थान पर 8 होना चाहिए। तो हमारा आंसर कैसे आएगा, 120 गुणा में के है तो 120 गुणा में के स्थान पर क्या रख देंगे 8 + 2। अब देखिए दोस्तों 12 × 8 = 96, 960 प्लस का 2 बराबर आ गया 962 और ये हमारा आ गया फाइनल आंसर। तो 962 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 3, 5, 6, 8, 10, 12 से विभक्त करेंगे तो 2 शेष बचेगा, लेकिन अगर आप 13 से विभक्त करेंगे तो 0 शेष बचेगा, यानी यह संख्या पूरी तरह से 13 से भाग हो जाएगी। इस टाइप के प्रश्न को हम इस तरीके को फॉलो करते हुए हल करेंगे दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से हम इसे हल कर पाएंगे। आइए अभी कुछ और भी शेष है उसको भी देख लेते हैं। दोस्तों चौथे टाइप का जो भी प्रश्न बनेगा वो कैसे बनेगा, आइए देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे 15, 25, 35 और 45 से भाग देने पर क्रमशः 7, 17, 27 और 37 शेष बचे। तो इस टाइप के प्रश्न में क्या होता है कि जब भी कोई नंबर्स दिए रहे होंगे और इनसे हम किसी संख्या में भाग देंगे तो अलग अलग शेष हमें प्राप्त होगा। ऐसे दोस्तों सबसे पहले कांस्टेंट के प्राप्त करेंगे, उसके बाद एलसीएम लेंगे। तो कांस्टेंट के कैसे मिलेगा, जो नंबर्स हैं उनमें से जो शेषफल है वो घटाते जाइए। 15 में से 7 घटाएंगे आ जाएगा 5, 15 में से 7 गया कितना बचा 8। ऐसे ही आप 25 में से 17 घटाएंगे तब भी आपको मिलेगा क्या 8। इसके बाद आप 35 में से कितना घटाएंगे 27, फिर भी आपको शेष मिलेगा 8। में से 37 घटाएंगे फिर भी शेष क्या मिलेगा 8। 8 जो एक कॉमन नंबर है ये क्या हो गया, के कांस्टेंट हो गया, यानी कांस्टेंट के का जो मान होगा वह होगा 8। अब हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करें, किसका, एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स। तो एलसीएम निकाल लीजिए इन नंबर्स का। यहां देखिए 15, 25, 35 और 45। 5 × 15 = 25, 5 × 7 = 35, 5 × 9 = 45, फिर 3 × 1 = 3, या 5, यहाँ 7, यहाँ 9, 9 नहीं आएगा, 3 × 3 = 9, फिर से 3 से काट देंगे 1, 5, 7 और 1, 5 से काटेंगे 1, इस बार 7 से 1 प्राप्त हो गया। देखिए एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम 5 × 15, 5 × 15, 15 × 45 और 5 × 7 = 35, यानी 45 और 35 की गुणा करेंगे और इसमें से क्या घटा देंगे, ये शेषफल जो कॉमन कांस्टेंट है के। आइए दोस्तों आपको 2 अंकों की गुणा करने की एक शॉर्टकट ट्रिक बताते हैं। देखिए 45 और 35 की हमें गुणा करनी है, तो सर्वप्रथम हम इन अंकों की आपस में गुणा करें। 55 25 का 5, कैरी 2 लिख लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 × 15 और 4 × 5 = 20, 15 और 20 35, 35 और 2 37 का 7, कैरी 3 हो गया, फिर इनकी और इनकी 4 × 3 = 12 और 3 = 15, यानी एलसीएम आ गया 1500। इनकी जो गुणा आ गई वो आ गई 1575, जो कि हमारा एलसीएम है, और इसमें से हमें 8 घटा देना है। 8 घटा दिया तो आंसर आ गया 1567। तो 1567 एक ऐसा नंबर है जिसे 15, 25, 35 और 45 से यदि भाग देंगे तो क्रमशः शेष मिलेगा 7, 17, 27 और 37। इस प्रकार से दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों को हम हल करते हैं। सबसे पहले कांस्टेंट के
जो कि कॉमन है सभी में, इनको घटा के देखेंगे, सभी में कॉमन मिलेगा, इसको निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे गिवन नंबर्स का, और उसी एलसीएम में से जो कांस्टेंट के है उसको माइनस कर देंगे, तो हमें हमारा फाइनल आंसर प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों अभी कुछ 2 टाइप के प्रश्न और शेष रह रहे हैं, उनको भी हम हल करेंगे। तो दोस्तों अभी तक हमने 4 टाइप के प्रश्नों को हल करना सीख लिया है। मैंने आपसे कहा था कि बत्ती वाले प्रश्न और दौड़ वाले प्रश्न एलसीएम पर ही आधारित होते हैं, तो उन्हीं में से एक प्रश्न लिया है हमने, बत्तियों पर आधारित है। आइए देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। 3 विभिन्न चौराहों पर आवागमन सूचक बत्तियां क्रमशः 48 सेकंड, 72 सेकंड तथा 108 सेकंड के बाद बदलती हैं। यदि वे एक साथ 8:20 सेकंड पर बदली हों, तो फिर वे एक साथ कितने बजे बदलेंगे? तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेते हैं हम, जो भी सेकंड हमें दिए गए हैं, कितने कितने सेकंड बाद बदलती हैं, उनका हम एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लीजिए 48, 72 और 108 का। देखिए 2 से काट दीजिए, 24, 36 दूनी 72 होता है, 54 दूनी 108 होता है। 2 से काटेंगे फिर 12 आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा और ये 27 आ जाएगा। 3 से काट दिए, 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 ने 27। फिर से 3 से काट दीजिए, 3 दूनी 6 और 3 तियाँ 9। अब 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 3। फिर 2 से 2 एकम 2, 1 और 3। फिर से 3 से 1, 1 और 1। तो दोस्तों देखते हैं एलसीएम कितना मिल गया हमको। एलसीएम हो गया 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 और गुणा में 3। ये हमारा एलसीएम आ गया। 1 2 3 4 बार 2 आया है और 3 बार आया है 3। तो यहां पर अब हम गुणा करके देख लें। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 3 48 और गुणा में 9। 9 अट्ठे 72 का 2 हासिल 7, 9 चौक 36, 36 और 7 होता है 43। 432 सेकंड हमें प्राप्त हो गया। 432 सेकंड। देखिए दोस्तों इसको हम मिनट बनाते हैं, तो हम इन्हें पहले मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तब हमें आंसर प्राप्त हो पाएगा। तो हम इसे 60 से भाग देंगे, तो 60 से जब हम भाग देंगे 432 में, तो 7 मिनट तो पूरा पूरा बन जाएगा और 12 सेकेंड शेष रह जाएगा। बत्तियां बदली थी 8:20 और 00 सेकेंड पर, तो इस बार बत्ती बदलेगी 8:20। इसमें हम क्या जोड़ दें, देखिए दोस्तों 7 मिनट और 12 सेकेंड पर, तो क्या हो गया 8 मिनट 27 सेकेंड, 27 मिनट और 12 सेकेंड पर। अगली बार जो बत्तियां बदलेंगी वो बदलेंगी 8:27 और 12 सेकेंड पर। इस प्रकार से हम बत्ती वाले प्रश्नों को हल करते हैं। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम के बाद यदि मिनट में बनाना संभव है, अगर मिनट में यूनिट दी है, यहाँ पर पूरा समय दिया है, तो हम बना लेंगे मिनट और सेकेंड में और उनको जोड़ देंगे, तो इस प्रकार से हमें उत्तर मिल जाएगा। अब दोस्तों देखते हैं एक दौड़ वाला प्रश्न एक हल करते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। 3 मित्र ए, बी तथा सी एक वृत्ताकार स्टेडियम के गिर्द एक ही बिंदु से एक साथ दौड़ना आरंभ करते हैं तथा ये एक चक्कर क्रमशः 24 सेकेंड, 36 सेकेंड और 30 सेकेंड में पूरा करते हैं। कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पर पुनः मिलेंगे? तो ऐसे क्वेश्चन को हम हल करते हैं। हमने आपको बताया था कि एलसीएम लेंगे हम, एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स, जो भी नंबर दिए हैं उनका एलसीएम ले लेना है, सीधे आंसर हमें मिल जाएगा। 24 है, 36 है और 30 है। 2 से काट देंगे 12, 18 और 15। 3 से काट दीजिए, 3 चौक 12, 3 छक 18, 3 पंजे 15। 2 से 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 और 5।
फिर 2 से 2 एकम 2, 3 और 5। देखिए दोस्तों, 3 पंजे 15 दूनी 30 दूनी 60, 60 तियां 180, 180 दूनी कितना होता है 360। ये हो गया एलसीएम, यानी 360 सेकंड बाद वे पुनः मिलेंगे। 360 सेकंड को हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 6 मिनट, यानी वे तीनों मित्र पुनः 6 मिनट के बाद उसी बिंदु पर वापस मिलेंगे। तो इस टाइप के प्रश्नों को हम इस तरीके से हल करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने सभी टाइप के प्रश्नों को उदाहरणों के माध्यम से समझा और सीखा। आशा करता हूं आप बहुत ही अच्छे ढंग से मेरी बात को समझ पाए होंगे और सभी चीज़ों को सीख पाए होंगे। दोस्तों, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें